नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषराज अमित आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है प्रयागराज कुंभ। ये जो प्रयागराज कुंभ, प्रयागराज में कुंभ का ये महापर्व हिंदुत्व सनातन धर्म का लगा हुआ है, जहाँ की भारत के ही नहीं विदेश के भी वो लोग आते हैं जो धर्म पे आस्था रखते हैं। तो धर्म पे आस्था रखते हैं जितने भी लोग हमारे भारतवासी या अदर देश विदेश के लोग, आखिर सारे लोग जो आस्था से बिलोंग करते हैं, जो आस्तिक हैं, जो भगवान पे, आस्तिक का मतलब होता है भगवान पे आस्था रखना। और ये सनातनी जितने भी लोग हैं, ये अपना इस महाकुंभ में परिचय देते हैं कि आखिर में सनातन धर्म कितना बड़ा धर्म है। और ये एकजुट होके सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और ये आम लोगों का ये बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर में इतना लोग हैं। और कुछ लोग प्रायश्चित भी करते हैं, कुछ लोग किसी का छीनना, रॉबरी करना या गलत काम जितने भी लोग करते हैं। तो ये संदेश, ये मैसेज जाता है कि आखिर में इतने लोग जन सैलाब ये प्रयागराज में जो इतना कष्ट काट के दूर दूर से, देश विदेश से, भारत के कोना कोना से हर आदमी यहाँ पे आके और अपने को पवित्र करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के परसेंटेज लोगों के दिल में भगवान के प्रति इतना आस्था है कि वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, शांति मिले। और ये बहुत बड़ा आम लोगों का संदेश है। ये जनरली संदेश है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं तो हमको नहीं मिलता है, और हमारे पड़ोस के लोग इतना पूजा पाठ नहीं करता है फिर भी उनको सारा धन संपत्ति मिलता है। तो यहाँ प्रयागराज संगम में आके देख लें कि सारे लोग इतनी जन सैलाब में इस प्रयागराज महाकुंभ में आके अपने को धर्म के प्रति आस्था रखते हुए इतना कष्ट से पहुँचते हैं। और ये कुंभ के स्नान के जाने से पहले हर इंसान को इतना कष्ट भोगना पड़ता है, इतना कष्ट सहना पड़ता है। स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे धक्का धुक्की की ज़िंदगी, और जब वो ट्रैवलिंग यात्रा करते हैं तो उनको न बैठने के लिए जगह रहता है, फिर भी आस्था से वो जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ स्नान करते हैं। उनको समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, जो उनको 5-5, 6-6 घंटा खड़ा होके जाना पड़ता है। अभी कभी तो ऐसा भी अभी इस समय ऐसा हो रहा है कि आप स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे, ट्रेन बगल से पास करेगी, लेकिन इतना भीड़ है भीतर में कि भीतर से लॉक कर लेते हैं लोग कि उनको परेशानी नहीं हो। और आप ट्रेन में, गाड़ी में बैठ भी नहीं पाएंगे। फिर भी आपको एक आशा भीतर से रहेगा, एक आस्था रहेगा कि हमको प्रयागराज संगम में जाके स्नान करना है, हमको भी पवित्र होना है, हमें भी सत्य मार्ग पर चलना है। तो सीधा समझ लेना है कि ये आस्था का महापर्व है। और इसमें जितने भी लोग हैं जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं या अपने आप को मांसाहारी कहते हैं, आखिर भीतर दिल में ईश्वर के प्रति लोगों का इतना बड़ा सम्मान है। लोग इतना भीतर से चाहते हैं कि हम पवित्र हों, हम शांति मिले। और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, और जो इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट पर्सन है, जो अपने आप को एक समय में बहुत बड़े स्टार कहलाते थे, वहाँ पे जाने के बाद उनको वो चाहते हैं कि ये धन दौलत कोई किसी काम का नहीं है। और वो भाग लेते हैं महाकुंभ में, वो आस्था के महापर्व में भाग लेते हैं।
और भाग लेने के बाद अपने को पवित्र करने का कोशिश करते हैं। हर आदमी चाहता है, जो भी आदमी है आस्तिक आस्था रखते हैं ईश्वर से, सनातन धर्म से, वो जाके देखे कि आखिर आप ही सिर्फ पूजा पाठ घर में नहीं करते हैं और इतना जन सैलाब सारे लोग आखिर में कष्ट काट के जाते कैसे हैं। ये महाकुंभ में एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतवासियों के लिए कि सनातन धर्म को एकजुट होते देखने को मिलता है। तो आप भी जाएं। थोड़ा सा आपको प्रयागराज कुंभ में स्नान करने से पहले जब आप रेलवे स्टेशन से निकलेंगे या किसी चीज़ से अगर जाते हैं तो आपको परेशानी होगी, गाड़ी लगाने का परेशानी होगी, आपको जाने में पाँव पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीड़ादायक होगा। लेकिन जब आप संगम में स्नान करते हैं तो आपका ये संगम जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्रा है, जब स्नान करते ही आप पाएंगे कि आपका सारा कष्ट खत्म हो गया। आप अपने आप को टायर्डनेस, थकनी महसूस नहीं करेंगे। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि आप जितने भी मेंबर जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस रास्ते से हम गए हैं स्मूथली, उसी रास्ते से हम वापस आएँ। न होता क्या है कि आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे। क्या है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक लोग हैं उनको पता नहीं है कि संगम ये प्रयागराज में स्टेशन कितना है, रेलवे स्टेशन कितना है। तो प्रयागराज वो आपको गलत मार्ग बता देते हैं कि आपको चलना है 2 किलोमीटर, आप अपने स्थान पे पहुँचेंगे भी नहीं। और जितने भी वहाँ पे जो सामग्री बेचने वाले भी हैं, जो फल फूल या माला या कुछ भी बेचते हैं, तो उनको भी पता नहीं है कि कितनी दूरी पर है, क्योंकि बाहर से आके मेला में वो कमाने आए हैं। तो सही रास्ता आपको नहीं बताएगा। लेकिन याद रखना है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो वो रास्ता को अपने माइंड में सेटअप कर लें, माथा में सेटअप कर लें कि उसी रास्ता से स्मूथली कम समय में आ जाएं। क्योंकि वहाँ 3 रेलवे स्टेशन है। तो एक संगम, जहाँ जो रेलवे स्टेशन संगम है वहाँ से नज़दीक पड़ता है, 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक प्रयागराज है, वहाँ से व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी इतनी भीड़ के वजह से लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और स्टेशन है, 3 स्टेशन वहाँ पे है। तो सबसे नज़दीक है संगम। आप संगम स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ से आराम से चले जाएंगे, लेकिन रास्ता को याद करके फिर उसी रास्ता से वापस आना है। नहीं तो आप इतना परेशान हो जाएंगे कि बताने वाला नहीं मिलेगा। टोटो गाड़ी, ई रिक्शा या किसी प्रकार का आपको वाहन नहीं मिलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। फिर भी आपको एक आस है कि हमको आस्था का महापर्व है, उसमें भाग लेके हमको वापस भी होना है। तो कुछ लोग तो अयोध्या भी वहाँ से दर्शन करके अयोध्या आते हैं, बनारस जाते हैं, 3 जगह जाके। जिन लोगों को मतलब समय नहीं है वो तीनों जगह जाते हैं। लेकिन संगम प्रयाग स्नान, प्रयाग में जाके संगम स्नान जरूर करें। ये आपके बहुत बड़ा महापर्व है, इसमें भाग लें और लोगों को भी बताएं कि आपको जाना चाहिए। ऐसे लोगों को भीतर में कहीं ना कहीं सही मार्ग अगर कोई दिखाता है तो वो आस्था में जुड़ते हैं। और आस्था में अगर आपके पड़ोसी आप जुड़ते हैं तो आपको खुशी होना चाहिए और जोड़ने का कोशिश करना चाहिए। सनातन में आपका भी एक दायित्व है कि आप लोगों को प्रेरित करें और महाकुंभ में भाग लेने के लिए उनको समझाएं, बताएं, सही रास्ता बताएं। ये वीडियो हम इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रयागराज में आपको जाना है, संगम में दर्शन करना है, संगम स्नान करना है। घाट पे जाके थोड़ा सा ये केयर करने की आवश्यकता है कि पोल पे ये जो कुछ खंभा पोल लगी हुई है उसमें नंबर लगा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 117 जितने भी आपको पढ़ लेना है। और वहीं पर आपको नंबर याद करके लोगों अपना जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको वहाँ पे बैठा देना है और वो पोल के नंबर से, वो खंभा के नंबर से आप वहाँ पर जाके आप अपने आदमी को खोज सकते हैं। नहीं तो भीड़ है, भीड़ के कारण लोग को पता नहीं चल पाता है कि मेरे आदमी किस जगह पर बैठे हैं। एक तो आपको सबसे पहले, आप अगर 2-4 आदमी जा रहे हैं तो एक आदमी वहाँ बैठ के सामान को देखें, फिर अपने जो स्नान करके आए फिर उनको स्नान करवा दें। सामान भी आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वहाँ इतना जन सैलाब है। वहाँ अनाउंसमेंट भी होते रहता है कि कुछ पाखंड बाबाओं से, जैसे कुछ रुद्राक्ष दे के, मतलब कुछ फूल दे के रुद्राक्ष बना देगा, या कुछ हाथ का सफाई दिखा के आपको भरमा देगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो भी गलत, आपको अनैतिक ढंग से जो आपको गाइड करते हैं
जो संत महात्मा या कुछ पाखंड करने वाले वहाँ पे आपको गलत समझाते हैं, गलत रास्ता बताते हैं, उनसे आपको बचना है बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा, अगर आपको हर स्टेशन पे परेशानी होता है, मतलब कहीं भी, ये स्टेशन क्या, या गाड़ी से भी जाते हैं फोर व्हीलर से, अगर परेशानी होता है तो आप परेशानी को परेशानी नहीं समझे, आराम से जाके स्नान करें। थोड़ा सा धर्म के रास्ते पर चलने में थोड़ा कष्ट होता है, आपको लगेगा कि जैसे कि अब नहीं, अगला बार से हम नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप धर्म के रास्ता पर चलने पे थोड़ा सा कष्ट होता है, इसको कष्ट नहीं समझना है, भगवान का कृपा समझना है। भगवान को प्राप्ति में थोड़ा सा आपको समस्या आती है, इसको नज़रअंदाज करते चलें। और किसी भी बाबा, जो संत महात्मा हैं, जो ऊपर वाले पे आस्तिक हैं, मतलब जिस रूप में वो बैठे हुए हैं, उन पे कटाक्ष नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। बहुत लोगों को देखते हैं कि वो संत बन गया, वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो कटाक्ष करना, किसी के बारे में आलोचना करना अच्छी बात नहीं है। एक समय में वो माना जाए तो एक बहुत, जो संत अंत में बनते हैं ना, महात्मा टाइप के जो बनते हैं, वो सारे बहुत सारा गुणों से लैस होते हैं, बहुत सारा गुणों में रहता है। अंगुली माल ही डाकू थे, लास्ट में वो संत बन गए, महात्मा बन गए। तो ऐसे भी हैं जो कि स्टार सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटी कैसे बने इस पर ध्यान नहीं देना है। वो बन तो गए संत महात्मा, इस पर ध्यान देना है। वो बहुत बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी बड़े बड़े पढ़े लिखे महात्मा हैं, करोड़ों का पैकेज है, तो उसको नज़रअंदाज करें। वो अंत में ये देखना है कि जाना सबको है भगवान के यहाँ, ऊपर वाले के यहाँ। और आप अंत में वो अगर सब करोड़ों का पैकेज छोड़ के, या सेलिब्रिटी छोड़ के, या सारा कुकर्म या कर्म को छोड़ के, अगर वो छोड़कर सही मार्ग प्रशस्त करता है, भगवान पे जाता है, आस्था रखता है, उन पे कटाक्ष करने वाले कटाक्ष न करें, क्योंकि वो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो वो जब जाग गए, उनको ज्ञान हो गई कि ये सारा धरती पर सारा चीज़ कुछ नहीं है, ये फिजिकल सुख, ये अच्छा चेहरा, अपना जो गोरा चिट्टा चेहरा है उस पर गर्व नहीं करें, काला गोरा कुछ भेद नहीं। भगवान पे जिसका आस्था चला गया, उस पे उसको सही मनोबल दें, उसको कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। और आप प्रयागराज का दर्शन करें। और प्रयाग ये लगभग 12 वर्षों पर एक बार आता है ये, और माना जाता है कि ये हमारा जो अभी महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, 144 वर्षों के बाद ये आया है। इसमें स्नान करके आप पवित्र होएं और सही मार्ग पे चलें। ये एक और मैसेज देता है कि हिंदुत्व का, ये सनातन धर्म का ये महापर्व है, इसमें एकजुट होने का बहुत बड़ा ये मैसेज है। तो आप भी एक दूसरे के सपोर्ट करें और सही रास्ता बताएं। हो सके तो जितने भी कुछ लोग पूछें, उनको रोक के, अगर जानकारी है तो सही मार्ग बताएं, ना कि उनको गलत मार्ग बता के और अपने प्रायश्चित का भागी बने। सही मार्ग बताएं और उनको सही रास्ता बताएं। धन्यवाद।